नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आरंभ होता है वह परीक्षित राजा की कथा से होता है। और परीक्षित राजा, सभी को पता है कि वन में शिकार के लिए गए थे और वहाँ पर एक ऋषि के आश्रम में जा कर के भूख और प्यास से तड़प रहे थे, और तभी उनके मस्तिष्क में क्रोध का प्रवेश हो गया और उनको क्रोध आया उस ऋषि पर, और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में फेंक दिया अपने तीर से। और ऋषि तो ध्यान मग्न थे और ऋषि बैठे हुए थे, और परीक्षित राजा को ये जानना था कि क्या ये ऋषि सही में अपनी इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म चिंतन में ही बैठे हुए हैं, जिसने संसार का त्याग कर दिया है और उनकी जो इंद्रियां है वह बहिर्मुखी थी, बाहर की तरफ थी, वह उन्होंने अंदर की तरफ समेट ली है। या तो ऐसा है कि इस ऋषि का ऐसा भाव है कि इनको राजा से कोई लेना देना नहीं है, क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये ऐसा ढोंग करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा विचार उनके मन में आया और उन्होंने अपने एक तीर से मरा हुआ सांप जो है वह उनके गले में फेंक करके फिर से अपने राज्य पर लौट गए। मगर लौटने के बाद राजा परीक्षित को ये अनुभूति हुई, ये आत्मग्लानि अंदर ही अंदर हो रही थी कि उन्होंने जो किया है वह ठीक नहीं किया है। उनको ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। क्रोध के आवेश में आकर के मैंने एक निरपराध एवं ब्रह्मचिंतन में लीन ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सांप फेंक दिया, जबकि वो मेरे शत्रु भी नहीं है और उन्होंने कोई क्रिया भी नहीं की है मेरे विरुद्ध। तो मैंने ऐसा क्यों किया? तो ये बहुत ही अनुचित किया है और ये करने से मुझे बहुत खेद हुआ है। और फिर वह मनोमन ऐसा सोचते हैं कि ये जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। और उन्होंने ये ठान लिया कि ऐसा ही होगा, और ये भी सोचा कि जल्द ही जल्द ये जो ब्राह्मण ऋषि थे उनकी क्रोधाग्नि से मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाए, मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, मेरे धन गहने सब नष्ट हो जाए, और उसी के बाद मेरा प्रायश्चित होगा। क्योंकि कलयुग के प्रभाव में आकर के मैंने ये जो किया है वह ठीक नहीं किया है। मैंने ब्राह्मण, देवता और गौ, ये तीनों, गाय, गौ माने गाय, ये तीनों के प्रति मैंने पाप बुद्धि मेरी जो हो गई थी उसका प्रायश्चित इसी से होगा कि मेरा सब कुछ लुट जाए और ये ब्राह्मण की क्रोधाग्नि आकर के मुझे नष्ट कर दे। तो ऐसा स्वयं परीक्षित राजा ने सोचा कि मैं स्वयं ही नष्ट हो जाऊं, मेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाए, इसी से मेरा प्रायश्चित होगा। तो ऐसा सोचने वाला राजा बहुत ही कम होता है, कम होते हैं। और ये जो लक्षण यहाँ पर दिखाया गया है एक राजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। जो एक राजा अगर कोई पाप करे और पाप करने के समय उसकी विवेक बुद्धि काम न कर रही हो, मगर पाप करने के बाद जब विवेक का पुनः प्रवेश हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, उसके बाद उस समय अगर उसको आत्मग्लानि होती है तो ये बहुत अच्छा लक्षण है कि उसको अपने किए पर पछतावा है, उसको प्रायश्चित करने की इच्छा जागृत हुई है और वह स्वीकार करते हैं कि मैंने जो किया है वह क्रोध के आवेश में आकर के किया है, न कि मेरी विवेक बुद्धि का उपयोग करके मैंने ये किया है। अगर विवेक बुद्धि का उपयोग किया होता तो मैं ऐसा कदापि नहीं करता जो धर्म विरुद्ध आचरण है। तो ऐसा जो लक्षण है बहुत ही श्रेष्ठ यहाँ पर कहा गया है। और आजकल के नेताओं में भी, या कोई भी शासक हो, या कोई संस्था का कोई मुखिया हो, और सबसे
उत्तम पदवी पर बैठा हो, जिसको जन कल्याण के कार्य पर ही कार्य करना है और उसी में उसकी जो पदवी है उसका सदुपयोग होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन सभी के लिए ये लक्षण बहुत ही श्रेष्ठ है कि अगर वो कोई पाप करते हैं तो स्वयं स्वीकार कर ले कि मैंने ये पाप किया है, मगर ये पाप मैंने अपने विवेक बुद्धि के चलते मैंने नहीं किया है। मैं उस समय क्रोध के आवेश में, काम के आवेश में, लोभ या ईर्ष्या के आवेश में, द्वेष बुद्धि के आवेश में मैंने ये कर दिया है, मगर अभी जब मेरी विवेक बुद्धि फिर से उद्दीप हो गई है और फिर से मैं अपना स्वामी बन गया हूँ स्वयं का, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय जो मैंने किया था वो ठीक नहीं किया था और इसके लिए मुझे खेद है, इसकी मैं क्षमा माँगता हूँ और इसका प्रायश्चित भी करने के लिए मैं सज्ज हूँ। तो ऐसा जो लक्षण है, ये उत्तम राजाओं का लक्षण है, उत्तम मुखियाओं का लक्षण है। परिवार का मुखिया हो, कोई नेता हो, कोई बहुत बड़ी पदवी पर बैठा हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी पदवी पर बैठा हो, बड़ी-बड़ी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएँ होती है, तो उसके जो मुखिया होते हैं, सबसे बड़ा लक्षण ये होना चाहिए कि अपना किया हुआ अपराध स्वयं से स्वीकार करे, आत्मग्लानि हो और प्रायश्चित करे। ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी जनता का विश्वास वो जीत लेते हैं और जनता को भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ऐसा ही मुखिया चाहिए। तो अगर वो मुखिया ऐसी बात करे कि ये मुझसे खेद हो गया है, मैं अपनी पदवी का त्याग कर रहा हूँ, तो उसी समय जनता भी उनको कहेगी कि नहीं, अगर आपको आत्मग्लानि हुई है, आप प्रायश्चित करने को सज्ज है, तो आप प्रायश्चित करके पुनः इसी पदवी पर बैठे रहिए। हमें आपके जैसे मुखिया की ही आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो अपना अपराध स्वयं स्वीकार करते हैं अपने से। तो ऐसा विचार परीक्षित राजा के हृदय में आया और उनको थोड़े ही समय बाद सुनने में आया, उनको समाचार मिला कि ऋषि के जो पुत्र थे कुमार, उन्होंने उनको एक शाप दे दिया था कि 1 सप्ताह के बाद तक्षक नाम का सर्प उनको डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित राजा ने ये स्वीकार किया, उनको ये बहुत पसंद आया और मनोमन उन्होंने ये सोचा कि ये जो हुआ है वो बहुत अच्छे के लिए हुआ है। वह स्वयं यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं कि मैं संसार में बहुत ही आसक्त हो गया था, इसीलिए ब्राह्मण के शाप के रूप में भगवान ही स्वयं मेरे पास आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए और ब्राह्मण के शाप के रूप में उन्होंने मुझे वैराग रूपी रत्न प्रदान कर दिया है भगवान ने। तो उनके जीवन में जो वैराग उत्पन्न हुआ है, उनकी समीक्षा करते हैं, वह कहते हैं और ये सोचते हैं और अपने हृदय से ये कहते हैं कि जो वैराग मुझ पे उत्पन्न हुआ है संसार के प्रति, ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि मैं संसार में बहुत ही आसक्त हो गया था और ये सही समय पर ब्राह्मण का शाप मुझ पर पड़ा है और भगवान ने ही ये किया है और भगवान ही ये शाप के रूप में मेरे पास आए हैं और वैराग रूपी रत्न मुझे दे करके गए हैं। तो ऐसा होने से फिर परीक्षित राजा ने उसी समय तत्काल राजपाट का त्याग कर दिया, संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया और गंगा के तट पर चले गए और बैठ गए और अनशन पर बैठ गए कि 7 दिन मुझे जीवित रहना है और तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करूँगा। मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहूँगा और उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करते-करते मेरी मृत्यु आए, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। और मनोमन ये भी कहते थे कि मुझे कोई भी योनि में अगला जन्म मिले, मगर ऐसा ही जन्म हो, कोई भी योनि हो, मगर ऐसा जन्म अवश्य हो कि मैं सदैव श्री कृष्ण में आसक्त रहूं और मेरे आसपास के लोग, अन्य जीव जो हो, वो भी श्री कृष्णमय ही हो।
जिसके कारण मैं कभी भगवान से विमुख नहीं हो। तो ऐसी उनकी हृदय की इच्छा थी। और गंगा तट पर बैठ जाते हैं और ये खबर सब जगह पहुंच जाती है। और तुरंत ही, बहुत ही जल्द, उसी दिन बहुत सारे ऋषि वहाँ पर आ जाते हैं। राजर्षि, ब्रह्मर्षि, बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म में लीन होने वाले ऋषि भी बहुत सारे वहाँ पर आ गए थे, जिसमें विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, असीता देवला है, वेद व्यास है, नारद मुनि है, परशुराम है, उतत्य है, जमदग्नि है, बहुत सारे ऋषि है। तो वो सभी वहाँ से, ये लोक में जो थे, दूसरे लोक से आए थे, और ऊपर के लोकों से भी बहुत सारे ऋषि वहाँ पर आकर के बैठ गए थे। अगर अगर आप कहेंगे कि इतनी जल्दी ऐसी खबर कैसे सब जगह पहुँच गई, तो उस समय तो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन का कोई ऐसा माध्यम नहीं था, यंत्र नहीं था कि फ़ोन था, कि टेलीग्राम था। तो इसका जवाब, इसका उत्तर यही है कि पहले के जो ऋषि थे वह बहुत ही ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान में उनकी गति थी। उनको सब कुछ पता होता था कि भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है। वह अगर एक स्थान पर है तो उनको वर्तमान में दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, उनको ये भली-भाँति ज्ञान पड़ता था, और वो योग बल से ही वह ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। और भविष्य में क्या होने वाला है, कौन से स्थान पर, कौन से समय पर क्या होने वाला है, ये सभी का ज्ञान उनको होता था। तो ऐसे हमारे ब्रह्मर्षि, महर्षि, मुनि सब वहाँ पर थे। तो ऐसा ज्ञान हमारे पास था, हमारी संपत्ति थी कि ऐसा ऐसे ज्ञानी महर्षि और ब्रह्मर्षि हमारे पास थे और इस पृथ्वी पर ही विचरण करते थे। तो ऐसे महान ऋषि, उन सभी को पता चल गया, और वह उसी दिन वहाँ पर आकर के सैकड़ों के टोले में आकर के वहाँ पर बैठ गए। और उन्होंने भी ये निर्णय किया कि हम, जब तक परीक्षित राजा अपना शरीर त्याग नहीं देते, तब तक हम यहीं रहेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे। और परीक्षित राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया, सभी ऋषियों के चरण स्पर्श किया, अपने सिर से, अपने मस्तिष्क से उनके चरण को स्पर्श किया, उनका आदर सत्कार किया। और फिर वह बैठ गए और उनको कुशल मंगल पूछने लगे। और उन सब ऋषियों से उन्होंने पूछा कि ये दो मुख्य प्रश्न यहाँ पर वो पूछते हैं परीक्षित राजा, कि जीव मात्र को या मनुष्य मात्र को हर समय क्या करना चाहिए, सबसे उत्तम कार्य उनको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए जो मृत्यु के बहुत ही समीप हो। तो ये दो प्रश्न वहाँ पर, यहाँ पर परीक्षित राजा ने उन ऋषियों को पूछे हैं। और वह ऋषि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और उसी समय वहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा की लहर चलती है, और बहुत सारी स्त्रियाँ और छोटे-छोटे बालक वहाँ पर आ रहे हैं। और उसके आगे एक अवधूत वेश में भगवान सुखदेव स्वयं वहाँ पर चलते-चलते आ रहे हैं, भ्रमण करते-करते। और यहाँ पर वर्णन है कि कहीं भी विचरण करने वाले अपनी मन से कहीं भी चले जाते हैं, ऐसे है भगवान सुखदेव। और सदैव वह ब्रह्म में लीन ही रहते हैं, उनको देह भाव ही नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता है कि ये संसार कैसा है। वह स्वयं आनंद स्वरूप, स्वयं ऐसे ही है कि आनंद स्वरूप ही है। उनका स्वरूप ही आनंदमय है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म के आनंद में ही लोट-पोट है। या आप कह सकते हैं कि स्वयं एक चलता-फिरता ब्रह्म ही है, जो स्वयं स्वप्रकाश है, स्व आनंदित है। उसको और कोई दूसरे व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं है जिससे वह आनंद प्राप्त करे। तो स्व आनंदित, स्व प्रकाशित ऐसे भगवान सुखदेव दिगंबर अवस्था में वहाँ पर आ रहे हैं। और पीछे सभी औरतें हैं बहुत सारी उस गाँव की, और छोटे-छोटे बालक वहाँ पर आ रहे हैं। और सभी लोगों को, सभी ऋषियों को पता चल जाता है कि ये तो स्वयं भगवान सुखदेव ही है।
और सभी ऋषि वहाँ पर उठ जाते हैं और जल्दी से सुखदेव जी का आदर सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सभी लोग अपना मस्तिष्क झुकाते हैं और सभी उनको प्रणाम करते हैं, आदर सत्कार करके उनको एक आसन प्रदान करते हैं जिस पर वह बैठ जाते हैं। और ऐसा सुंदर शरीर होता है कि मानो यहाँ पर लिखा है कि 16 वर्ष का जो युवान होता है, सभी स्त्रियों को मोहित करने वाला ऐसा सुंदर शरीर है। नग्न है, दिगंबर है, फिर भी इतना सुंदर शरीर है कि मानो सभी लोग देखते ही रहे। ऐसा मानो कोई तेज युक्त देवता देवलोक से आया हुआ है, ऐसा सुंदर शरीर है यहाँ पर वर्णन है। क्योंकि जो ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं, तो उनके सौंदर्य की कोई तुलना ही नहीं होती है। लौकिक अलौकिक सौंदर्य से भी अधिक सुंदर होते हैं ये लोग। इनकी वाणी ही सुंदर होती है, इनका दर्शन भी सुंदर होते हैं। तो अत्यंत आनंद स्वरूप की अवस्था में वह आए और वहां पर आसन पर बैठ गए, विराजमान हो गए और सभी ऋषि उनकी तरफ देख रहे हैं। और फिर अंत में परीक्षित राजा उठ करके उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और वह अतिथि का सत्कार जैसे होना चाहिए वैसे सत्कार करते हैं। और फिर वह कहते हैं कि हम जैसे तुच्छ क्षत्रिय को आपके दर्शन सुलभ हुए, ये हमारा ही सौभाग्य है। क्योंकि जैसे विष्णु भगवान के सामने दैत्य लोग भी टिक नहीं सकते, वैसे ही ठीक वैसे ही आपके सामने कोई भी मनुष्य के पाप भी टिक नहीं सकते हैं। अगर आपके स्मरण मात्र से भी एक गृहस्थ बहुत ही पवित्र हो जाता है, एक घर पवित्र हो जाता है, तो अगर आपकी सेवा करने का अवसर मिले, आपको दान देने का अवसर मिले, आपके पैरों की सेवा करने का अवसर मिले, तो बात ही क्या है। तो ऐसा ये आभार प्रकट करते हैं कि आप जैसे अवधूत ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन महर्षि हमारे पास आए हैं, मुझ जैसे तुच्छ राजा के पास, ये हमारा ही सौभाग्य है। और वह कहते हैं कि ये मेरे जो पूर्वज हैं, पांडवों के जो साथ में कृष्ण भगवान थे, उनके साथ में ही युद्ध में, तो उन्हीं की कृपा से, मेरे पूर्वजों की ही कृपा से उन्होंने ही आपको यहाँ पर मेरे पास भेजा है। और भागवत पुराण में यहाँ पर खास लिखा गया है कि भगवान सुखदेव भी एक भगवान विष्णु नारायण के ही अवतार हैं, माने गए हैं। तो उनको यहाँ पर नारायण के रूप में ही देखना है। वेद व्यास भी भगवान के अवतार है और वेद व्यास के ये पुत्र व्यास नंदन भगवान सुखदेव भी भगवान विष्णु और नारायण के अवतार यहाँ पर कहे गए हैं। भागवत पुराण में ही ये पुष्टि की गई है। तो सुखदेव जी फिर वहाँ पर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और फिर अपने आसन पर बैठ जाते हैं गंगा किनारे। और फिर आरंभ से ही वह प्रश्न पूछते हैं। भगवान सुखदेव को यह प्रश्न पूछा जाता है राजा परीक्षित के द्वारा कि मनुष्य मात्र को जीवन में क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई मनुष्य मृत्यु के बहुत ही समीप है तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर मुख्य प्रश्न पूछे हैं और इस प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत पुराण लिखी गई है। इसका वर्णन सुखदेव करते हैं। तो ये दो प्रश्न के उत्तर मानो श्रीमद् भागवत पुराण का पूरा कंटेंट है। इसके अंदर क्या है, तो ये कह सकते हैं कि ये दो प्रश्न के उत्तर के रूप में पूरी श्रीमद् भागवत पुराण है। पहला प्रश्न ये है कि हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को जीवन में क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सटीक, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर कोई मनुष्य मृत्यु के समीप है तो उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो ये जो दो प्रश्न यहाँ पर देखे गए हैं, तो उसके रूप में फिर भगवान सुखदेव उनको उत्तर देते हैं। तो ये जो प्रसंग है, यहाँ पर हमको ये देखना है कि भगवान पहले नहीं आए,
और उसके बाद राजा ने वैराग प्राप्ति का प्रण लिया या अनशन का प्रण लिया। पहले उनके जीवन में वैराग आया और फिर उन्होंने अनशन का व्रत लिया, गंगा तट पर बैठ गए, अपने प्राण नहीं जाते तब तक उन्होंने प्रण लिया कि अन्न जल मैं नहीं ग्रहण करूंगा। 7 दिन ही उनके पास थे और 7 दिन, 1 सप्ताह उन्होंने अन्न जल का त्याग का निर्णय लिया और 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी। तक्षक नाग आके उनको डस करके मार देने वाला था, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी थी और ये कभी भी विफल नहीं होती थी। और वेदनिष्ठ कुमार ब्राह्मण ऋषि के मुख से ये जो शाप निकला था, इसको फलित होना ही था। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण दे दे और शाप फलित हो जाए। हाँ, ब्राह्मण का शाप होता है वह उसमें बहुत ही अधिक वजन होता है, मगर जो वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो संध्योपासन करने वाला होता है और अगर त्रिकाल संध्या भी कर रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण से जो मुख से निकल जाता है वह इस युग में भी, इस समय में भी कभी न कभी तो होकर ही रहता है। तो ऐसा मानना है शास्त्रों का। तो इसीलिए राजा कहते हैं कि उनकी जो पाप बुद्धि हो गई थी कि ब्राह्मण देवता और गायों के प्रति जो मेरा व्यवहार था, उनका अपमान, तिरस्कार वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी देवता हो, कोई भी गाय हो, उनके सामने हमको उनका कभी तिरस्कार ना हो, उनका अपमान ना हो, उनका अगर कोई हमको कुछ देना है तो हम उनको दे, या हम वचन दे के फिर वापस न दे, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जितना हो सके उतना ही कहे और जितना कहे उतना करे उनके लिए, और उनका कभी भी अपमान तिरस्कार न करे। ये तो हम सबसे हो ही सकता है। अगर हो जाता है तो प्रायश्चित का भाव भी होना चाहिए। मगर यहाँ पर ये देखना है कि राजा परीक्षित को तो प्रायश्चित भी हुआ, आत्मग्लानि भी हुई, फिर भी उनको शाप तो मिला और शाप फलित भी हुआ। तो अगर राजा परीक्षित जैसे महान राजा, अगर वो स्वयं प्रायश्चित करते हैं, उनको पश्चाताप होता है कि मैंने ये ब्राह्मण ऋषि के विरुद्ध क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो प्रायश्चित भी बहुत बड़ा पवित्र माना गया है शास्त्रों में। अगर कोई मनुष्य को प्रायश्चित भी करना होता है और कर लेते हैं कोई व्रत उपवास या जप आदि से, और आत्मग्लानि होती है और किसी सच्चे संत के समक्ष वह अपना अपराध कह देते हैं, स्वीकार करते हैं कि महाराज ये मुझसे अपराध हो गया है, तो ये भी, इससे भी आधा प्रायश्चित हो जाता है कि एक राजा स्वयं अपना अपराध स्वीकार करता है कोई सच्चे साधु संत या सच्चे गुरु के पास जा करके। तो ऐसा करने से भी आधा प्रायश्चित हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि राजा परीक्षित ने प्रायश्चित का अनुभव किया, उन्होंने आत्मग्लानि की, मगर उनका जो शाप था, शाप तो फलित हुआ ही और उन्होंने राजपाट त्याग दिया। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार यहाँ पर किया है कि जब भी वह राज्य में लौटे थे ऋषि के आश्रम के बाद, तभी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं संसार में बहुत ही आसक्त हो रहा था, इसीलिए ये वैराग मुझ में उत्पन्न हुआ है। और इसका कारण यही है कि भगवान स्वयं ब्राह्मण कुमार के शाप के रूप में मेरे पास आए हैं और ये वैराग उत्पन्न मुझ में करवाया है। तो वैराग रूपी रत्न जो है वो मुझे प्राप्त हुआ है गृहस्थ में से। तो ये बहुत ही उत्तम लक्षण है जीवन का, सिद्ध जीवन का। तो परीक्षित राजा स्वयं स्वीकार भी करते हैं कि क्योंकि मैं जीवन में भोग वृत्ति मेरी बहुत बढ़ गई थी और लौकिक जीवन में बहुत ही आसक्त हो गया था, इसीलिए मेरे लिए वैराग्य बहुत ही आवश्यक था। अगर वैराग न आता इस समय, तो मैं आगे जा कर के और पाप कर सकता था और पाप करके मैं और मेरे कुल को नष्ट कर देता था, मेरे पूर्वजों का अपमान
मैं करने लगता था और पूर्वजों को पीड़ा दे सकता था अगर मैं और ऐसी वृत्ति में और मैं जीता। तो इसीलिए ये जो दंड मुझे मिला है, ये बहुत ही उचित है, उचित समय पर आया है। मैंने बहुत ही भोगों को भोगा है और अभी वैराग का समय आ गया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो ये बहुत ही उत्तम लक्षण है और यहाँ पर ये देखना है हमको कि जब हम भी जीवन में बहुत ही आसक्त हो जाते हैं, लौकिक जीवन में बहुत आसक्त हो जाते हैं, जैसे कि हमें धन के लिए इतना लोभ हो जाता है कि हम धर्म कमाने के लिए मान मर्यादा भी त्याग देते हैं। हम सामने वाले का अपमान कर देते हैं, सामने वाले का अधिकार छीन लेते हैं, सामने वाले को हम दंडित करके, अगर हमारी पदवी ऐसी है तो सामने वाले को दंडित करके हम उसका पैसा छीन लेते हैं। तो मान मर्यादा सब भूल के अगर ऐसा होता है तो ये जो है धन के लिए बहुत ही हम घातक वृत्ति हो जाती है कि धन कमाने के लिए हम धर्म का ही त्याग कर देते हैं। धर्म का त्याग यानी भगवान स्वयं का त्याग। और इसीलिए ऐसे मनुष्यों के लिए वैराग बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसे मनुष्य पदवी पर बैठे रहे जिसकी भोग वृत्ति ही हो, तो वो पदवी का दुरुपयोग करेगा, उपभोग करेगा, उपयोग नहीं करेगा और फिर दूसरे लाखों लोगों का शोषण भी करेगा। तो इसीलिए भगवान कभी-कभी ऐसे लोगों को धन भी नहीं जल्दी से दे देते हैं जिनकी बहुत ही लोभी वृत्ति होती है, जिनकी बहुत ही ईर्ष्या और क्रोध वाली वृत्ति होती है। अगर इनके हाथ में धन आ गया, संपत्ति आ गई, पदवी आ गई, तो ये दूसरों का अपमान करने लगेंगे। इसीलिए आप देखेंगे, अगर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से आप अगर अपने परिवार, आस-पास कोई भी लोगों को देखेंगे, उनकी वृत्तियाँ को देखेंगे, मूल स्वभाव को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि जो बहुत ही लोभी है, उनको जल्दी से धन नहीं मिलता है। उनके सारे या अधिकतम प्रयास विफल जाते हैं धन कमाने के, क्योंकि वह दूसरों को लूट करके धन कमाने का सोचते रहते हैं। तो बहुत जन ऐसे मैंने देखे हैं कि बहुत विफल नहीं होते हैं इनके प्रयास। तो भगवान स्वयं ही ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखते हैं और उनके प्रयास विफल होते रहते हैं। तो यहाँ से हमें यही सीखना है कि हमको अगर संसार मिला है और संसार में भोग मिले मिले हैं और लौकिक जीवन हमारा बहुत अच्छा है, साधन सामग्री से संपन्न है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है और हँसता खेलता परिवार है, तो हमको मद नहीं आने देना है, हमको अहंकार नहीं आने देना है, हमको बहुत ही आसक्त नहीं होना है हमारे परिवार में, हमारी पत्नी में, हमारे संतानों में, हमारे संपत्ति में, मित्रों में, हमारी पदवी में, प्रतिष्ठा में, मान में। इसमें अगर आसक्त हो गए तो हम इन्हीं को श्रेष्ठ मान करके सब कार्य ऐसे ही करते रहेंगे कि हम यही प्राप्त करते रहे। अगर कोई मनुष्य को मान अति प्रिय है तो वो ऐसे ही कर्म करते जाएंगे कि उनको मान की ही लालसा लगी रहे। जहाँ जाएंगे वह मान कमाने के लिए वह कुछ भी कर देंगे। अगर अनुचित करना हो तो वो भी कर देंगे, क्योंकि उनको मान कमाना है। गलत जगह पे उनको अगर दान देना है तो वहाँ पर दे भी देंगे, क्योंकि उनको मान कमाना है। जो नहीं करना चाहिए वो कर देंगे, क्योंकि उनको मान कमाना है। तो अगर जो लोभ, मान का लोभ होता है, तो वैसे लोग जो होते हैं वह मान के लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही धन के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही काम के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर कोई ईर्ष्या वाला व्यक्ति हो तो वो दूसरों को पराजित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अनुचित ढंग से पैसे कमा लेता है। तो यहाँ पर ये वृत्ति बहुत ही आवश्यक है कि हमको, परीक्षित राजा ने जैसे कहा है कि हमको लौकिक जीवन में इतना आसक्त नहीं होना है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाए
भगवान की प्रेरणा से और हमारे पिछले जो पाप कर्म है वह फलित होने के लिए प्रेरित हो जाए भगवान की प्रेरणा से, कि ऐसी कोई घटना घट जाए कि हमारे जीवन में फिर वैराग उत्पन्न हो जाए और हमें भी चेतावनी मिल जाए कि हम 7 दिन में जाने वाले हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमारी मृत्यु बहुत अच्छी हो। हालाँकि ये एक रूपक के दृष्टि से हमको देखना है, इनके जीवन से हमको सीखना है। परीक्षित राजा को तो वैराग आ ही गया था और उन्होंने 7 ही दिनों में परम धाम भी प्राप्त कर लिया। वैसी शक्ति तो हमारे पास बहुत कम है। और ये क्षत्रिय राजा थे, वेदनिष्ठ थे, वेद पढ़े हुए थे, संध्या करने वाले राजा थे। तो ऐसे-वैसे राजा भी नहीं थे। शस्त्रों का ज्ञान था, दिव्य शस्त्रों का ज्ञान था। तो ऐसे राजा बहुत कम मिलते हैं। तो जब ऐसे राजा को भी शाप का भार उठाना पड़ा, तो हम तो सामान्य जनता है। हम अगर हमारे कोई देवता या गायों या ब्राह्मण का अपमान करते हैं, तो फिर हमको भी कुछ न कुछ उसका भार उठाना ही पड़ता है। कर्म का बोझ, फल का बोझ जो हमको उठाना ही पड़ता है और हमको ऐसे दुःख भोगने पड़ते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे। तो हम यहाँ पर ये सीख लेते हैं कि परीक्षित राजा ने पहले उनके जीवन में वैराग उनके ऊपर थोपा गया और भगवान की प्रेरणा से उनके जीवन में वैराग आ गया और फिर उन्होंने संसार का त्याग किया। फिर गंगा तट पर जाकर बैठ गए, अनशन का व्रत लिया, प्रण लिया और फिर उनके जीवन में एक सच्चे साधु संत का आगमन होता है, भगवान सुखदेव का। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा कि कोई सच्चे साधु संत का स्पर्श हमें हो या फिर हम वैराग प्राप्त करें। नहीं, हमको पहले हमारे जीवन में से आसक्ति दूर करनी है और हमको ये क्षणभंगुर के रूप में देखना है कि हमारा शरीर भी जब जल के राख हो जाने वाला है, तो हमारी पत्नी थोड़ी अमर रहेगी, हमारे बच्चे थोड़ी अमर रहेंगे और इन सभी में जो आसक्ति है उसको हमको मिटा देना है। वैसे ही जीना है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है और ये कर्तव्य करने के बाद अभी मैं भगवत प्रबोध के लिए ही प्रयास करता रहूँगा और मेरा मन जो है वह श्री कृष्ण या शिवमय होने का ही प्रयास करता रहेगा, शिव नाम जप ही करता रहेगा। तो ऐसे ही जीवन हमको पहले जीना है ताकि वैराग हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। वैराग कब प्रवेश करता है? जब अहंकार टूटता है और जब आसक्ति कम हो जाती है, तभी ही वैराग प्रवेश कर सकता है। मगर हमारे आसपास, हमारे शरीर के आसपास अगर हमने भोग वृत्ति और आसक्ति के कपड़े पहने हुए हैं, ढक कर रखा है हमारे मन को, हृदय को, तो फिर वैराग प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। अगर हमारे कपड़े खुले हैं, हमने खोल दिए हैं, भोग वृत्ति हमने त्याग दी है, भोग भोगते हैं मगर कर्तव्य के रूप में, जो भोग भोगने हैं उसको कर्तव्य के रूप में अगर भोग कर फिर दूर हो जाना है और ये नहीं सोचना है कि फिर इसी में जीवन है। तो ऐसा अगर सोच के हम अगर जीते हैं तो फिर वैराग वृत्ति प्रवेश कर सकती है और फिर वैराग वृत्ति प्रवेश करती है, फिर जा करके हमारे जीवन में भी कोई साधु संत आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घर पर आते हैं, मगर जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं भगवान कि हमको कहीं न कहीं, कभी न कभी एक सच्चे गुरु मिल जाते हैं और फिर हमारा बेड़ा पार हो जाता है। जब गुरु सच्चे मिल गए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गए, तो फिर बेड़ा पार ही है। जब गुरु के दर्शन हो गए हैं, तो भगवान के दर्शन बहुत समीप मान सकते हैं आप। जैसे मेरे जीवन में मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे सबसे पहले गुरु यही बने जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य है, स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज। उनको देख के ही मुझे ऐसा लग गया कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं। मैंने मनोमन उनको ही गुरु मान लिया था और ऐसा मान लिया था और उसके बाद उनसे मिलना हुआ और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे उनको मिलने नहीं जाना पड़ा। वो ही मेरे शहर में आ गए और फिर उनसे मिलना हो गया और एक नहीं 3-3 बार मिल गए। तो जब
ऐसे इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो परीक्षित का भी ऐसा है, तो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तो वो रेडी थे और भगवान सुखदेव आ गए। और ऐसे ही मेरे जीवन में भी हुआ कि भाई मैं वैराग के लिए, आप कह सकते हैं कि वैराग मुझ में प्रवेश कर जाए, ऐसी मेरी इच्छा थोड़ी थोड़ी हो रही थी। क्योंकि फिर भोग वृत्ति से और ये जीवन से कभी कभी मन हट जाता है, तो फिर वैराग का ही ये काम होता है। और तभी जाकर के हम गुरु के साथ हमारा स्पर्श हो जाता है, हमारा मिलन हो जाता है, और फिर धीरे धीरे हम गुरु के कहे गए पथ पर चलने लगते हैं, और फिर भगवत प्राप्ति तो बहुत समीप मान सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ी सीख यहाँ पर परीक्षित राजा के प्रसंग से हमें मिलती है कि आत्मग्लानि होना बहुत ही आवश्यक है। और ये बहुत उत्तम लक्षण है आजकल के नेता है, जो कोई भी नेतृत्व के स्थान पर है, उन सभी के लिए आत्मग्लानि, प्रायश्चित, पश्चाताप बहुत ही उत्तम गुण कहा गया है। अगर वह स्वीकार भी करते हैं सबके सामने कि मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हुई है, तो ऐसा जो नेतृत्व करने वाला हो वो बहुत उत्तम होता है कि अपना अपराध है वह स्वीकार कर रहा है सबके सामने। और दूसरा है कि हमको पहले भोग वृत्ति का त्याग करना है, फिर वैराग प्रवेश कर जाएगा हमारे जीवन में, कर सकेगा, और फिर जा कर के कोई सच्चे साधु का मिलन हमसे होगा और हम जिनको गुरु बना पाएंगे, और फिर हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है वह आरंभ होगी, और हम सच्चे गुरु के पास जाएंगे और सच्चा शास्त्र, सच्चे धर्म का पालन करने लगेंगे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया गया है, भागवत पुराण में है। मेरी एक बुक है श्री रिसर्जन धर्म, जो रिलीज हुई है कुछ महीने पहले। तो इसमें एक चैप्टर है ऑन प्रीसेप्टर है, और दूसरा एक चैप्टर है ऑन ट्रू लिबरेशन, तो सच्ची मुक्ति क्या है। उसमें बहुत सुंदर मैंने वर्णन किया है, और 2-3 रेफरेंसेस लिए हैं महाभारत, योग वशिष्ठ, महारामायण से, कि सच्ची मुक्ति किसे कही गई है और कैसे प्राप्त करनी है। और ऑन प्रीसेप्ट यानी गुरु क्या होता है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु से क्या लाभ होता है, और गुरु के होने से जीवन में क्या होता है, गुरु के न होने से जीवन कैसा हो जाता है। तो ये पूरा वर्णन मैंने गुरु के चैप्टर में किया है। अंत में मैंने बहुत सुंदर कथा भी की है, जो उद्दालक ऋषि की कथा है कि वह अपने गुरु के साथ कैसे रहता था और कैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ये बुक के जो लिंक्स है वो मैं कमेंट सेक्शन में वहाँ पर रखूँगा, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। परचेज लिंक्स भी है, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म रूप से ये बुक मैंने कंपाइल की है। बहुत वर्षों का शास्त्रों का अध्ययन है, उस सभी का निचोड़ इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक में 1-2 प्रश्न के मुख्य उत्तर पूरी पुस्तक में यही है कि हमको जीवन में इस समय कलयुग में हमको कैसा जीवन जीना है, जिससे हमारी जो लौकिक इच्छा है वो पूरी हो और परलोक भी सुधर जाए, और हमें मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होने का अवसर मिले और हमारा मार्ग ऐसा प्रशस्त हो। ऐसा हमको क्या करना चाहिए। तो ये तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली बात है। तो इसी को मैंने पूरे पुस्तक में कंपाइल करके 26 चैप्टर के रूप में लिखा है। 26 से अधिक कहानियां भी है, जिसके माध्यम से बहुत सरल हो जाता है समझना। तो ये इसके परचेज लिंक्स आप देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा, और लगभग संपूर्ण ज्ञान इसी तीनों के भीतर ही है। तो ये आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। उसको आप सुनेंगे, उनको वीडियोज़ उनके सुनेंगे, वो ज्ञान जो देते हैं वह धीरे धीरे अपने जीवन में भी उतारना आरंभ करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।